नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग डिबेट। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के रूस के दौरे पर हैं। अपने रूस दौरे के दूसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें आतंकवाद से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध समेत आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के साथ साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। आतंकवाद पर अपनी बात रखते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी को साथ आना ही होगा। भारत भी पिछले 40 वर्षों से इस दंश को झेल रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर साफ कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध के मैदान से शांति स्थापित नहीं हो सकती। बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का समाधान संभव है। जंग को रोकने की प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी सराहना की है, आभार जाहिर किया। साथ ही भारत को रूस का सच्चा मित्र बताते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने इस दौरे को एक नया अध्याय बताया है। साथ ही मेक इन इंडिया के प्रयासों की भी राष्ट्रपति पुतिन ने तारीफ की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से भी सम्मानित किया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरा यूक्रेन के राष्ट्रपति को रास नहीं आया। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज भी प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे से असहज हैं, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति से पहले ही स्पष्ट कर रखा है कि भारत किसी के दबाव में कोई फैसला नहीं करता। भारत के लिए उसके अपने हित सर्वोपरि हैं। ऐसे आज हम बिग डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूस दौरा भारत और रूस की दोस्ती, व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। बिग डिबेट हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय रूस दौरे की। ये दौरा बेहद ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस दौरे से भारत और रूस के रिश्तों में और कितनी प्रगाढ़ता आएगी और साथ ही जो साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी, उसमें जो असंतुलन है, उस असंतुलन को दूर करने में कितना मददगार ये दौरा साबित होगा, हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ एपी सावरिया साहब हैं, आप फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। विदेश मामलों के जानकार राकेश कुमार जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और जाने माने अर्थशास्त्री अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में डॉक्टर एपी सावरिया साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना ऐतिहासिक है आपके नजर में? अक्षय जी, देखिए, ये प्रधानमंत्री जी का 6ठा दौरा और 17वां नंबर मीटिंग पुतिन जी के साथ जो हुई है, इट इज ए अनपैरेलल मीटिंग। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी रूस के एयरपोर्ट पे गए, डिप्टी पीएम वहां पे उनको रिसीव करने आए और उसके बाद जो इवेंट हुए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये दौरा रूस के और भारतवर्ष के संबंधों को और भी प्रगाढ़ कर देगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि जब रशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी से मिलना किया तो वो बगैर टाई पहने हुए मिल रहे थे। कि कितनी घनिष्ठता नरेंद्र मोदी जी और पुतिन जी की है, ये इन चीजों से लगता है कि इतनी मीटिंग इतनी घरेलू थी, इतनी इनफॉर्मल थी। और रशिया के राष्ट्रपति जी ने उनको प्राइवेट डिनर पे अपने घर में ढांचा में जाकर के, और यहां तक के वो अपने अस्तबल और घोड़ों को दिखा रहे हैं। तो देखिए कितनी गाढ़ी दोस्ती उन लोगों की है। और दोस्ती के बाद में जो डिप्लोमेटिक सक्सेस इस दौरे से हुई है, हमारे यहाँ कहावत है, अगर दुश्मन का दोस्त अगर कोई दुश्मन बन जाता है तो वो दुश्मन बन जाता है, और अगर दोस्त का दुश्मन बन जाता है, ये कहावत है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल सक्सेस अभी हुई है कि अमेरिका भी हमारा दोस्त है, रशिया भी हमारा दोस्त है, और चाइना जब के साथ हमारे उसके रिलेशन ठीक नहीं है, पर उसके दोस्त के साथ हमारे रिलेशन बहुत ठीक है। तो जो अनफोल्ड स्टोरी आज हुई है, और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज अवार्ड मिला है, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ रशिया, वो अवार्ड दिया है, उससे बहुत ही संबंध गाढ़े हो गए। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जब संयुक्त वार्ता बात हुई तो नरेंद्र मोदी जी ने पुतिन जी के बैठे बैठे कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है।
और जब पर बच्चे मरते हैं तो ये सिर्फ एक दोस्त ही ऐसी चीज एडवाइस दे सकता है। तो ये जो आज की मीटिंग है, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी को कहा कि बहुत अहम है भारत और रशिया के रिश्तों के लिए। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच में जो रिश्तों में प्रगाढ़ता है वो तो किसी से छुपी नहीं है, और भारत की विदेश नीति खासतौर पर 2014 के बाद से किस तरह उसमें परिवर्तन हुआ है ये भी पूरी दुनिया में स्पष्ट हो चुकी है। मैं अनिल अग्रवाल साहब, क्योंकि आर्थिक लिहाज से बात करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत और रशिया के बीच में जो व्यापारिक रणनीतिक संबंध हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो असंतुलन व्यापारिक मोर्चे पर देखने को मिलता है, क्या आपको लग रहा है कि उसमें जो कमी है वो पूरी हो पाएगी इस दौरे के बाद? यस, देखिए, व्यापारिक संबंध एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो करने जा रहे हैं इस समय, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनने जा रहा है, और जैसा डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही एनवायरमेंट क्रिएटर उनको बताया, मोदी जी को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटर उनको बताया, और ये सही बात है। डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिसमें कितना अपनेपन की भावना एक डेवलप की है, और उससे ये नजर आता है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो ज्यादा बोल रही है बजाय शब्दों के। आप पुतिन जी की अगर हम लोग बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करें, मोदी जी की को स्टडी करें, तो ये पता लग रहा है कि हम किन चीजों में जा रहे हैं और एक दूसरे के प्रति कितना विश्वास है जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब एक चीज, आज हम ग्लोबल सिटीजन हैं, और आज के दिन जब हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब, और हर चीज में आप देखिए, डिफेंस में देखिए और चीजों में देखिए, हम व्यापारिक की बात करता हूं, अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, इतने बायलैटरल एग्रीमेंट होंगे और जिससे दोनों कंट्री को सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक सब तरीके के, यानी हम एक तरीके से कहना चाहिए, वी विल क्रिएट फॉर बोथ द कंट्रीज, both the personalities will create the different environment for the entire world। और मोदी जी का जो फोकस है एक पीस के लिए, वो अपने आप में एक भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाला है। आप देखिए, यूके में वहां के प्राइम मिनिस्टर जिस समय जाकर के सबसे पहले हाथ जोड़ करके, ये मोदी जी की देन है। ये तो हम इस चीज से लें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस समय जो हम एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है इस समय, मतलब एक डिसेंट्रलाइजेशन इस लेवल पर है बिजनेस का। जी जी, कि वी हैव बॉर्डरलेस इकोनॉमी एंड बाउंड्रीलेस नेशन फॉर ईच वन ऑफ अस, फॉर बोथ द कंट्रीज, एंड इट्स ए अपॉर्चुनिटी। और आप देखिएगा कितने चीजों में हम बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करेंगे, और डिफेंस में जो सबसे बड़ी चीज होगी, जहां पर कि रशिया में कोई किसी प्राइम मिनिस्टर को, नेहरू जी को भी वो चीज नहीं दिखाई गई थी जो इस समय मोदी जी से शेयर हो रही है। जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये एक ऐसी चीज है, एक विश्वास है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि एक जो विश्वास का लेवल है वो इस चीज से नजर आ रहा है। दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो ज्यादा बोल रही है। ये चीज देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बात आपने कही है बेहद महत्वपूर्ण है कि राजनीति में संकेतों के भी कई अर्थ होते हैं जिनको जानकार ही बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि चाहे अगर रक्षा के क्षेत्र की बात की जाएगी या फिर और डिप्लोमेटिक जो चीज़ें हैं उस पर तो डॉक्टर AP सावरिया साहब हमें बता ही रहे हैं, और अर्थशास्त्र के लिहाज से ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है इस पर अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से आपने तर्क भी सुना। लेकिन जो सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है रूस के, हालांकि 2019 में यह ऐलान किया गया था, कई देशों को मिर्ची लगी है, स्वाभाविक है। चाइना और रूस की जो करीबी है, भारत की जो बढ़ती करीबी है, इससे चाइना भी प्रभावित जरूर होगा। हालांकि वो उसका इजहार किस तरीके से करता है ये देखना होगा। लेकिन दुनिया के तमाम देश, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां का मीडिया भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि भाई ये बदला हुआ भारत है, किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया में स्पष्ट संदेश देने में कामयाब रहे हैं कि भारत के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और किसी के दबाव में वो कोई फैसला नहीं लेगा। जी, वेरी गुड।
वेरी गुड। देखिए अक्षय जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का कद लगातार पिछले 10 सालों में बढ़ा था, वही कड़ी वो आगे बढ़ाते रहे हैं। और इसी कड़ी में जब अभी मॉस्को की यात्रा वहां चल रही थी, ऐसी में आपने देखा कि जब वो वहां पे उनको चाहे सर्वोच्च सम्मान हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हमारा पार्टनरशिप हो, चाहे इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, आज जिस तरीके से पूरा विश्व जो है मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और हर कंट्री जो है अपनी कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव को ज्यादा रहा है। और यही कारण है कि देखिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो जिस तरीके से पहले लेवल पे हुआ करता था, वार्ता पैक्ट, कोल्ड वार, तमाम ऐसी चीजें थी, आज ऐसी परिस्थिति में भारत भी एक बहुत बड़ा बाजार है। और आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे यहाँ रूस से जो है तेल प्रतिदिन आयात किए जाते हैं और भारत जो है इसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। साथ में भी वहां से स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी कर रहे हैं और जो वेपन्स हैं, बाकी चीजों का परचेजिंग हमारे यहाँ काफी हो रहा है। इतना ही नहीं, आप देखे होंगे कि यूक्रेन के युद्ध में भारत ने बड़ा तटस्थ की भूमिका निभाया। हाँ, इतना जरूर है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय शांति के हिसाब से जो 51A में हमारे संविधान में कहा गया है, उस तरीके से जरूर कहा गया कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने के लिए कहेंगे। और आपने जो बुद्ध की बात की वो बिल्कुल कहा है, लेकिन इतना जरूर है कि उसने रूस का साथ भारत ने नहीं छोड़ा। और अमेरिका की जो एक तरीके से कहीं ना कहीं वार्निंग थी इनडायरेक्टली, उसको भी नजरअंदाज करते हुए माननीय मोदी साहब ने उसको काफी आगे बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि यदि किसी राष्ट्र का नेता और लीडर यदि इस तरीके से काम करते हैं तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कूटनीतिक जो छवि होती है, उनकी जो एक देश की जो छवि होती है, वो बिल्कुल ही सोने पे सुहागा होता है। और जो भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो लगातार अन्य देशों के साथ साथ और अभी जो रूस के साथ किया है, वो बिल्कुल ही कीर्तिमान और यश स्थापित करने वाला कदम हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर AP सावरी साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि आम लोग कई चीज़ होती विदेश नीति के मामले में उतनी समझ नहीं हो पाती। मैं आपसे चाहूँगा कि आप सरल शब्दों में अगर समझा पाएँ कि जो नए काउंसुलेट खोलने का जो निर्णय हुआ है और साथ ही जो जबरन ये कहा गया था कि भारत से बुला लिए गए और यूक्रेन के साथ युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया गया, अब उनकी भी वापसी पर सहमति बन चुकी है, ये कितना बड़ा निर्णय है और ये काउंसुलेट खुलने से क्या फायदा होगा आम लोगों को, अगर आप समझाना चाहें। अक्षय जी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सारे दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहा हूं कि अब भारतवर्ष और रूस का जो रिश्ते 5 साल तक ऐसे के ऐसे रहेंगे। जिस तरह की कूटनीति की बात है कि 2 काउंसुलेट खोले गए हैं ताकि मोर एंड मोर बिजनेस की बात करें। ये जैसे अभी अनिल जी ने बताया कि जब 2 कंट्री का विश्वास इतना गाढ़ा हो जाता है तो कोई भी काम ऐसा मुश्किल नहीं होता जो ना हो पाए। अभी ये जो धोखे के साथ में भारतीयों को सेना में भर्ती कर दिया गया, और जब वो द्विपक्षीय वार्ता हुई, मतलब 1-to-1 वार्ता हुई, तो राष्ट्रपति पुतिन जी ने, रशिया के राष्ट्रपति जी ने इमीडिएटली उस चीज को मान लिया और वो बहुत जल्दी ही उसका निराकरण हो जाएगा, वो सारे जवान वापिस आ जाएंगे। तो ये जो विश्वास एक दूसरे में हुआ है, तो ये 5 साल तक ये विश्वास बहुत आगे आगे बढ़ता रहेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब जब गले मिल रहे थे मोदी और पुतिन, सारा वेस्टर्न वर्ल्ड देख रहा था और सोच रहा था कि क्या होने वाला है। बड़ा अचंबा है कि दोस्त का दुश्मन भी हमारा दोस्त है और दुश्मन का दोस्त भी हमारा दोस्त है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जो कहावतें हैं वो बदलने का काम भी कई मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं। और जो आपने कहा कि दुश्मन का दुश्मन, जो दोस्त वाली बात होती है, वो भी मैं अनिल अग्रवाल साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे, मॉस्को में मौजूद हैं, तो वहां पर इस तरह की करीबी या उनका जिस तरीके से सम्मान हुआ ये सब देखने को मिल रहा है। वो किसी भी राष्ट्र में पहुंचते हैं, इतनी प्रगाढ़ता देखने को मिलती है, लगता है कि इन दोनों देशों की जितनी प्रगाढ़ता है उतनी किसी देश में हो कैसे सकती है। वेरी 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 ट्रू सर। सर, बेसिक चीज है, ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ी चीज की जरूरत होता है ग्लोबलाइजेशन के लिए। एक हमारा जो प्रोडक्शन है, दूसरे की वो रिक्वायरमेंट है जी, क्योंकि बॉर्डरलेस इकोनॉमी यही होता है। और आज की डेट में सबसे बड़ा मोदी जी की पर्सनैलिटी का एक हमारा जो विश्वास है वो पूरे वर्ल्ड में है। और हम इस बात से जाने जाते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं।
ये चीज आप देखिए बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रही है पुतिन जी की भी। और सबसे बड़ी चीज है, दो लीडर में ही विश्वास नहीं है, पूरी जनता में, दोनों कंट्री की पूरी जनता में विश्वास है, जिससे हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ दो लीडर में ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे और उनके प्रेसिडेंट, उन दोनों में ही विश्वास है, पूरे दोनों कंट्री की जनता में अटूट विश्वास है। उससे क्या होगा, जो भी यहां से लोग बिजनेस करना जाना चाहते हैं, बिजनेस ऐसा नहीं है, रशिया से बहुत से कंट्री में बहुत से ईयर्स टुगेदर बिजनेस चल रहा है। मॉस्को में 20 साल से आप देखिए फ्री होल्ड लैंड इंडियंस को मिल रही है। पहले नहीं मिलती थी, पहले लीज होल्ड मिलती थी, आज फ्री होल्ड। गुजराती कितने जाकर वहां बिजनेस कर रहे हैं, और वो सब कंप्लायंस में पूरा रशिया बहुत कंफर्टेबल। सर एक यही तो एक लीडर की खूबी होती है अनिल अग्रवाल जी, कि अपनी बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। माफी चाहूंगा बीच में इंटरप्ट आपको किया, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। लेकिन सर जो अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है अपनी बात रखने का, कि उन्होंने जिस तरह से कहा राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कि भारत इस समय पूरी दुनिया का ग्रोथ इंजन की तरह है और हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास युवाओं की ऐसी शक्ति है जो कितनी भी मुश्किल चुनौती का सामना करने का मादा रखती है। यानी एक व्यापारी के तौर पर अगर कहा जाए कि खुद को प्रेजेंट करना कि भाई आप हमारे पास क्यों आए, हमारे पास ये चीजें उपलब्ध हैं, आइए उसका फायदा उठाइए, आप भी फायदा उठाइए और हम भी फायदा उठाते हैं। तो ये चीज कितनी आपको बेहतर लगती है? एक तो ये चीज है, दूसरे सर आप देखिए मोदी जी सिर्फ ग्रीड, एक मैसेज है पूरे वर्ल्ड को इंडिया से कि हम ग्रीडी नहीं है, हम कोई अपने लिए नहीं सोच रहे, पहले हम दूसरों के लिए सोच रहे। और ग्लोबलाइजेशन में यही होता है हमारे को। आप एजुकेशन के फील्ड में देख लें, कितने दिनों से इंडियंस रशिया में जा रहे हैं जी, और जब ये रशिया हुआ करता था तब से इंडियंस वहां जाते हैं, और आज वो जाकर के डिफरेंट ब्रांचेज में एजुकेशन लेते हैं। तो एक बायलैटरल जो बिजनेस का होने जा रहा है, जो पहले से मौजूद है, अब वो इतना ज्यादा, इतनी ब्रांचेज बिजनेस की में हो जाएगा जो हम आज की डेट में नहीं बोल सकते। क्योंकि डिफेंस में पर्टिकुलरली, डिफेंस में आप देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकी, जो उस समय की बात मुझे याद है, रेड आर्मी हुआ करती थी जिस समय रशिया होता था, और वो नेहरू जी को भी नहीं दिखाई गई थी। आज पुतिन जी मोदी जी से कोई चीज नहीं छुपा रहे, अपने घर में अपनी रहने की स्टाइल दिखा रहे हैं। आप देखिए डिग्री ऑफ फेथ, यू सी द मैसेज टू द वर्ल्ड। ये जो चीजें मोदी जी के अंदर हैं, ये अनपैरेलल है। हमारे अनपैरेलल मींस देयर इज नो अदर पर्सन इन इंडिया। बिल्कुल यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों की अब भाषा में थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन परिवर्तन भी महसूस किया जाने लगा है। राकेश जी हम लोग कई बार इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं और विदेश नीति पर खासतौर पर आपके साथ कई विषयों को लेकर मंथन भी हुआ, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कुछ दिन पहले का एक बयान भी मुझे ध्यान है, जब उनकी तरफ से यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी कि दुनिया के तमाम जो मजबूत राष्ट्र हैं वो इस बात को जानते हैं कि दबाव बनाकर तो आप अपना काम नहीं करवा सकते। अगर बातचीत करनी है, अगर रिश्तों को और बेहतर बनाना है तो बराबरी का दर्जा देना ही होगा और वही स्वीकार्य होगा भारत को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए पुतिन साहब ने भी कहा, इससे पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो वहां भी उन्होंने उनको टफ नेगोशिएटर कह के संबोधित किया। यानी कि मोदी जी इस बात से भलीभांति सहमत होते हैं कि जो हमारे राष्ट्रीय हित है, और विदेश नीति का ये फंडामेंटल एलिमेंट भी होता है, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हम किसी भी तरीके से किसी भी देश के साथ हम जब बायलैटरल ट्रीटीज करते हैं तो उसमें हमारे इंटरेस्ट का सेफ गार्ड होना चाहिए। और यही कारण है कि आप देखिए कि सनातन काल से, यदि आप प्रारंभ में अर्थशास्त्र को आप पढ़ते हैं, जिसमें कौटिल्य ने भी विदेश नीति की, राजा की बात की, अमात्य की बात की, यानी कि सभी देश और देश का यह कर्तव्य है कि जो राजा है, मुखिया है, प्रधानमंत्री है, उनका यह कर्तव्य है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, हमारा डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है, तमाम इंटरेस्ट को देखते हुए हम दो देशों के साथ अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आप देखिए कि स्वेज कनाल से कितने घंटे, करीब 65 घंटे के आसपास की जर्नी होती थी, यदि उसको हम कम कर रहे हैं, जो एक नए रास्ते की खोज कर रहे हैं, तो वो भी हमारा रशिया के सहयोग से होगा। न कि तेल है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, न कि हमारे साथ जो है वेपन्स का आदान प्रदान है, बल्कि जो हमारा जो कॉस्ट कटिंग भी इंपोर्ट में बढ़ सकता है। तो इस तरीके से हालांकि
वहां की पॉपुलेशन काफी कम है, आपको भी पता है। लेकिन जिस तरीके से रसिया डिसइंटीग्रेट हुआ गोर्बाचेव के बाद, और आपने देखा कि आज भी हम वहां से बहुत सारे स्पेयर्स को ले सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और रसिया का संबंध एक तरीके से जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, विशेष रूप से मैं चाइना और पाकिस्तान की बात करना चाहूंगा, उस पे कहीं न कहीं उनको भारी पड़ रहा है और यह लग रहा है कि भारत एक सुपर पावर की ओर बढ़ना चाह रहा है। और देखिए, जहां पे आर्थिक शक्ति होती है वहीं पे कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, यानी कि जो यदि आज अमेरिका की स्थिति आप देखिए पूरे विश्व में, यानी आप जापान की देखिए, आप रसिया की देखिए, आप देखिए किस तरीके से चाइना, तो चूंकि इनकी विशेष रूप से चाइना, अमेरिका और रसिया, इनका जो एक कहीं न कहीं पावर जो है पूरे विश्व स्तर पर बढ़ा हुआ है, और यही कारण है कि भारत धीरे धीरे उस ओर अग्रसर है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और भी जो तमाम ऐसी चीजें हैं आगे बढ़ेंगी, तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। और जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, निश्चित रूप से यह भारत के लिए एक बहुत ही विशेष ये दोस्ती का मुकाम हम लोगों ने हासिल किया है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। अमेरिका की तरफ से इस तरह की जब भी कभी कोई स्थिति निर्मित होती है, खासतौर पर रशिया, रूस और भारत के बीच में जब भी इस तरह की करीबी देखने को मिलती है, तो कुछ कुछ इस तरह की टिप्पणियां आती हैं जिससे ये लगता है कि थोड़ी सी नाराजगी है। भले ही भारत उस तरह की नाराजगी को स्वीकार करता हो ना करता हो, उसने साफ कह रखा है कि भाई हमारे रिश्ते हम तय करेंगे कि हमें किसके साथ कैसा रिश्ता रखना है, और वो रिश्ता राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी देश के साथ। क्या आपको लग रहा है कि इस दौरे के बाद और रूस के सर्वोच्च सम्मान के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में थोड़ी बहुत दूरी या तल्खी देखने को मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल अक्षय जी, तल्खी अब वो अमेरिका ने और यूरोप ने तो ऑलरेडी कह चुके हैं, दे ऑलरेडी सेड, भारत ने उसको नेगेट कर दिया है कि जो कुछ करेंगे मेरी कंट्री के लिए, मेरे देश के लिए जो अच्छा है वो मैं करूंगा। और मैं आगे कहना चाह रहा हूं कि रसिया का दौरा खत्म करके अपनी सारी बातें पुतिन राष्ट्रपति जी से करके मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? आज रात को वियना जा रहे हैं जी। वो कंट्री जो कि रसिया को पानी पी पी के गाली दे रहा था, उस कंट्री में जा रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी का। और देखिए, भारतवर्ष के लिए रसिया आज से नहीं, शुरू दिनों से इतना इतना इम्पोर्टेंट है। वो फूड ले ले, फ्यूल ले ले, फर्टिलाइजर ले ले। तो फ्यूल की बात करें तो अब जितना भी एक क्राइसिस फ्यूल का इंपोर्ट जब रसिया से किया है, उससे ही भारतवर्ष कंट्रोल कर पाया। फर्टिलाइजर किसानों का उस वक्त भी विरोध किया गया था, जो क्रूड ऑयल की बात आप कर रहे हैं कि तेल को लेकर उस वक्त बड़ा विरोध किया गया था कि भारत और रूस के बीच में ये डील ठीक नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस के साथ डील की, लेकिन उसी डील का नतीजा है कि पूरी दुनिया उस क्राइसिस से बच गई। भले ही भारत ने रिफाइन करने के बाद दुनिया को आपूर्ति की हो जी, तो आपको नहीं लगा कि बड़े संकट से दुनिया बची है? चाहे माने या ना माने, लेकिन बड़े संकट से उनको भारत नहीं बचाया। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, सही कह रहे हैं आप। तो भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी के लिए अपना राष्ट्र सबसे पहले है। और वो बार बार, आज देखिए ना, मैं आपको, जब दोनों के दोनों नेता साथ बैठे हुए थे, तो वो कह रहे जब बच्चे मरते हैं, वो परसों के अटैक के बारे में उन्होंने डायरेक्टली उनको कह दिया, बड़ा दुख होता है। और जब गोलियां चलती हैं तो बातचीत नहीं होती है। कहने का मतलब अपना मैसेज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन जी को क्लियर कर दिया और उन्होंने वो बातें सुन भी ली। जी अनिल जी, एक फाइनल रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि चर्चा के समापन का वक्त है, कि प्रधानमंत्री ने जो संदेश रूस की धरती से पूरी दुनिया में, चाहे आतंकवाद को लेकर दिया हो या रूस यूक्रेन के बीच में जो तनाव जंग चल रही है उसको लेकर दिया हो, ये संदेश क्या पूरी दुनिया तक पहुंचा है? और क्या इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन आपको आगे महसूस होगा? क्योंकि भले ही पाकिस्तान को लेकर चाहे जितनी बातें कही जाती हों, लेकिन आज उसको भी इस बात का एहसास है कि आतंकवाद ने उनके देश की कमर तोड़कर रख दी। सर, मोदी जी की पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा मैसेज जो डॉक्टर साहब ने बताया पहले ही, कि देखिए यहाँ मैसेज क्या जा रहा है, पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है।
और वो शांति का दूत मान के चल रहा है भारत को। भारत कहीं भी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, देखिए मोदी जी की भी और भारत की भी, हम कास्ट क्रीड रिलीजन से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं, ऊपर उठकर डिसीजन ले रहे हैं। हाँ। ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को है। दूसरी चीज, हमारा सिस्टम देखिए, जो हमारा सिस्टम है, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, किसी भी कंट्री का जुडिशियल सिस्टम फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है आने के लिए। इजराइल में जब उन्होंने जुडिशियल सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया था, इट वाज 2 years बैक, जी, फॉरेनर्स जो बिजनेसमैन है उन्होंने वहां से आने शुरू हो गए थे। देन दे वर कंपेल्ड टू चेंज। हमारा जुडिशियल सिस्टम, उनको मालूम है कि हमारा इतना इंडिपेंडेंट है। और पुतिन जी ने खुद कहा कि वन ऑफ द बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ये क्या मैसेज देता है? ये मैसेज देता है वी आर इनवाइटिंग फॉरेनर्स, वी आर योर कैपिटल। बिल्कुल, वासुधैव कुटुंबकम की तो भारत की नीति और रीति रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से पूरी दुनिया को एक परिवार का तमगा दिया कि पूरी दुनिया एक परिवार है और सभी की चिंता करनी चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि सुपर पावर होने का मतलब अमेरिका के पास ज़्यादा ताकत है इसलिए सुपर पावर है, या आर्थिक तौर पर मजबूत है इसलिए वो बहुत बड़ी ताकत है, विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं है। विश्व गुरु बनने का मतलब ये भी होता है कि आपको दुनिया के तमाम देशों की तरफ से तवज्जो क्या दी जाती है और तमाम विषयों पर आपकी राय कितनी महत्वपूर्ण होती है। आपकी राय शुमारी ही तय करती है कि दुनिया में जो बड़े फैसले होते हैं जिनमें तमाम देश मिलकर साथ में फैसले करते हैं, उसमें आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से तय होता है कि विश्व गुरु कौन है। समय का अभाव है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ बिग डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।